बंद पड़ी तीसरी आंख ने खोली मनपा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पोल। भाजपा नेत्री रीदा रशीद के दावे के बोल हमने लगाए कैसे। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा शहर में एकमात्र मुख्य सड़क पर लगभग अलग अलग चौराहों पर 26 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 2 दिन पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन यूथ एनसीपी की तरफ से नगर सेवक अशरफ पठान के नेतृत्व में इन बंद पड़े कैमरों की सुध लेने के लिए मनपा प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया गया। दूसरे दिन मनपा प्रशासन ने इस पर खुलासा किया है। मनपा प्रशासन का जो बिजली विभाग है, जो स्ट्रीट पोल्स और बिजली मनपा के विभागों में जो बिजली के तमाम काम होते हैं उनको देखने वाले, जिसमें ये सीसीटीवी कैमरे का भी एक विभाग आता है, इसकी देखरेख करने वाले विभाग के जो उपनगर अभियंता यानी डेप्यूटी सिटी इंजीनियर है विनोद गुप्ता, इनका खुलासा आया कि ये कैमरे मनपा के है ही नहीं। अब इतना बड़ा गड़बड़ झाला, हम आपको एक एक पॉइंट करके अब इस खबर में पूरा इसका खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ठाणे मनपा प्रशासन का दावा है कि पूरे शहर में पुलिस को भी मदद मिले, लोगों के अंदर अपराधियों का खौफ ना हो, किसी भी तरह की कोई आपराधिक वारदात अगर हो रही है तो वह फौरन उजागर हो जाए और उसके अपराधियों को पकड़ने में आसानी हो। इसलिए पूरे ठाणे मनपा क्षेत्र में, जिसमें मुमरा प्रभाग समिति भी शामिल है, कुल 1400 कैमरे लगाने की बात की गई थी, जिनमें से हमने इस संबंध में उपनगर अभियंता सिटी डेप्यूटी इंजीनियर विनोद गुप्ता से बात की है। उन्होंने हमें बताया कि 1204 कैमरे लगे हुए हैं। 1200 ने समथिंग कुछ कैमरे लगे हुए हैं, मगर मुमरा में कितने कैमरे लगे उसका वो आंकड़ा निश्चित तौर पर नहीं बता पाए कि एक दिन का वक्त उन्होंने मांगा और वो बुधवार के दिन जो है 3 दिसंबर को हमको ये जानकारी मुहैया कराएंगे, तो वो हम आपको उस वक्त बताएंगे कि मुमरा कौसा में असल में कितने सीसीटीवी कैमरे मनपा की तरफ से लगे हुए। इन तमाम कैमरों का जो ठाणे शहर की 7 प्रभाग समितियां, मुमरा प्रभाग समिति, दीवा प्रभाग समिति, ऐसी 9 प्रभाग समितियों में जो कैमरे लगे, इनका डेटा सेंटर, इनका पूरा हेडक्वार्टर जो बनाया गया है वो हजूरी में बनाया गया है। वहां पर एक उर्दू स्कूल है ठाणे मनपा की, उसके मैदान को बच्चों से छीन करके ये डेटा सेंटर बनाया गया है। उसकी भी खबरें हम आपको बता चुके हैं। बहरहाल दूसरी तरफ नगर सेवकों का दावा है कि उनकी नगर सेवक निधि में से 5-5 लाख रुपए लिए गए हैं इन कैमरों को लगाने के लिए। जब नगर सेवकों की निधि ली गई है, प्रति नगर सेवक 5 लाख रुपए, एक पैनल में 4 नगर सेवक हैं, मुमरा कौसा में प्रभाग 26, प्रभाग 30, 31, 32, 33 और फिर आखिर में 29, ऐसे तमाम प्रभाग है। 2 प्रभाग आधे आधे वो जाते हैं, मतलब आधे क्या पूरे ही कहे जाएंगे वो दीवा प्रभाग समिति में। अगर उनको भी आप जोड़ लेते हैं तो ये कुल 29, 30, 31, 32, 33, 29 में 3 नगर सेवक हैं, बाकी के और मुमरा स्टेशन का एक प्रभाग है 26, तो 26, 30, 31, 32 ये 4 पैनल है। इनमें 16 नगर सेवक मुमरा शहर में आते हैं। उसके बाद 33 के 4 है, 20 और 29 के 3, तो ये तमाम प्रभागों की नगर सेवकों की संख्या होती है 23, प्रति नगर सेवक 5 लाख, यानी कितना पैसा गया आप जोड़ लीजिए। इसमें जो है आपको बता दें कि खुद जनप्रतिनिधियों को कैमरे लगने के तकरीबन 1.5-2 वर्ष बाद पता चल रहा है कि ये कैमरे बंद पड़े हुए, पहली बात। दूसरी बात, प्रशासन को पता ही नहीं है कि कैमरे किसने लगाए हैं। एक तरफ 5 लाख की नगर सेवक निधि दिए जाने का सारे नगर सेवकों का दावा है, दूसरी तरफ मनपा प्रशासन कह रही है कि मुख्य सड़क पर ये जो 26 कैमरे लगे वो हमारे लगे ही नहीं है। तो किसी तरह का कोई तालमेल प्रशासन और नगर सेवकों के बीच नहीं है। तो ये मुमरा के लावारिस होने पर जो है मुहर लगाता है ये पूरा मामला। कोई तालमेल नहीं है नगर सेवकों के बीच और प्रशासन के बीच। ये कैमरों के मुद्दे ने पूरी तरीके से उजागर के साफ कर दिया है। अब ऐसे में नगर सेवक अशरफ पठान ने मनपा प्रशासन के विद्युत विभाग यानी बिजली विभाग के उपनगर अभियंता द्वारा ये खुलासा किए जाने के बाद ये मुद्दा उठाया गया है कि फिर ये कैमरे लगाए किसने, असामाजिक तत्व इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपराधिक तत्व के लोग जो है इन सीसीटीवी कैमरेज का फायदा उठा सकते हैं, ऐसा उनका अपना आरोप है। वो किस सोच के तहत उन्होंने लगाया वो उनको पता, लेकिन ये कैमरे लगाने वालों पर भी अब उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हमने इस संबंध में इस कैमरे को लगाने का दावा जिन्होंने किया है उनसे बात की है और वो दावा किया है भारतीय जनता पार्टी की महिला आघाड़ी की प्रदेश की नेता है रीदा रशीद।
जिनका एक अपना एनजीओ है अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन। उन्होंने बताया कि ये अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के तहत पुलिस से पत्र व्यवहार करके हमने ये तमाम कैमरे लगाए थे। इसका मेंटेनेंस करना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग करना, उसका डेटा रखना, उसको मॉनिटर करना, ये पूरा काम मुमरा स्थानीय पुलिस स्टेशन का था। इस संबंध में हमने लगातार मुमरा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ इनसे संपर्क करने की कोशिश की। एक बार फोन बिजी आया, 2 बार जो है फोन जो है वो उनका आउट ऑफ कवरेज एरिया बताया। हमने व्हाट्सएप पर उनको मैसेज किया और इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई हमें किया नहीं था। बहरहाल रिदा रशीद का जो अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा ये कैमरे लगाने का दावा है, वो उनका क्या कहना है वो ऑडियो पर हम आपको सुना रहे हैं, और मनपा प्रशासन का दावा भी आपको सुना रहे हैं। तो कैमरों की, इन सीसीटीवी कैमरों की इन गड़बड़ झाला की स्थिति ने फिर एक बार साबित कर दिया है मुमरा कौसा लावारिस है। मनपा प्रशासन को भी यहां कोई लेना देना नहीं है, और जनप्रतिनिधियों को का क्या हाल है कि 1.5 साल बाद उनको पता चलता है कि ये कैमरे बंद पड़े हुए हैं, और किसने लगाए ये भी उनको पता नहीं है। मनपा प्रशासन ने लगाए नहीं, ये मनपा प्रशासन का कहना है। तो मुख्य सड़क पर क्यों नहीं है मनपा के सीसीटीवी कैमरे? एक स्कूल का बच्चों का खेलने का मैदान लेकर के इसके लिए एक डेटा सेंटर बनाया गया और उर्दू स्कूल का गला घोट दिया गया, मगर मुमरा कौसा की मुख्य सड़क पर एक भी कैमरा जो है सीसीटीवी कैमरा वो मनपा प्रशासन का नहीं है। ये अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तो फिर नगर सेवकों की ली हुई 5 लाख की वो निधि मनपा प्रशासन ने कहां डाली? अस्सलामुअलैकुम रफीक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रिदा जी, खैरियत? बहुत शुक्र अल्लाह। वो कैमरे को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है। हाँ वो उसने बंद कैमरे पड़े हैं, कारपोरेशन ध्यान नहीं देती, ऐसा नगर सेवक अशरफ पठान ने आंदोलन किया, ठीक है। तो अब मनपा ने खुलासा किया है कि वो कैमरा हमारे है ही नहीं, जो मनपा का विद्युत विभाग है, बिजली विभाग। बोले वो हमारे कैमरे है ही नहीं वो। तो वो खुलासे के बाद जो है वो नगर सेवक अशरफ पठान ने मांग की है कि किसने लगाए वो कैमरे, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत इरादे से भी लगाए जा सकते हैं, असामाजिक तत्वों द्वारा भी लगाया जा सकते हैं, उसके फुटेज का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। नहीं, जो अपने कैमरे लगे ना रफीक भाई, हाँ वो कैमरे है ना सीनियर के पास हैंडओवर है। हाँ। और वो ऑपरेट सीनियर करते हैं, और नेट भी प्रोवाइड है ना उसके अंदर, जो वाईफाई प्रोवाइड है ना। नहीं, वो तो बंद ही है ना सारे कैमरे, रोड के तो सारे कैमरे बंद है। नहीं, ये आप अगर सीनियर को पूछेंगे ना, वो ऑपरेट हमने लगाया है संस्था के तरफ से, और हमने हैंड ओवर किया पुलिस को। अच्छा, सही है ना? मुमरा पुलिस को डेफिनेटली वो अपन मुमरा पुलिस और एसीपी को। हाँ। लेकिन उसके अंदर वाईफाई की जरूरत थी। हाँ। तो वो भी प्रोवाइड सीनियर नहीं किया है अपने मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर ने। अच्छा, वाईफाई उन्होंने दिया है? यस, क्योंकि हमने चालू किया था। हाँ। कुछ टाइम के लिए हमने ऑपरेट वगैरह करके दिया, फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए सीनियर अपने पुलिस को हैंड ओवर किया। तो पुलिस ने ही उसमें भी नेट भी क्या बोलते हैं, नेट प्रोवाइड करके वो पुलिस ने अपने पास रखा है। अच्छा, अपन ये जितने कैमरे लगे हैं वो तो ये रोड साइड के ही कैमरे है ना अपने? सिर्फ रोड साइड में है? नहीं, और क्या है पता है, पुलिस को जहाँ जहाँ चाहिए था ना, वो पुलिस ने अपने हिसाब से हमसे लगवा के लिया। अच्छा, हमने क्या पूछा, हमने पहला फिट करवाया। हाँ। फिर पुलिस ने बोला नहीं, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। हाँ। तो अपना जो मैकेनिक था, जो ऑपरेटर, उसने फिर पुलिस के कन्वेंस के हिसाब से उनको करके दिया था। अच्छा। तो कोई केस करे कुछ करे, जिन्होंने काम किया नहीं है अब तक, हाँ। वो क्या जाने कि सीसीटीवी क्यों यूज आता है और किसको यूज करना चाहिए। अगर पुलिस को ये सुविधा हमने दिया है तो हमको थैंक्स बोलना चाहिए मेरी संस्था को। कि एनसीपी क्या जाने कि इनको क्या काम आता है और क्या काम, जनता के लिए क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन तो बहुत क्लियर है। मैंने आपको तो पता है, लास्ट टाइम जब महिला आयोग का प्रोग्राम हुआ था, अपना ये महिला दिवस का प्रोग्राम किया था, हाँ। तभी हमने डिक्लेयर किया था
महिला सुरक्षा के लिए हम लोग सीसीटीवी देंगे। अच्छा। उसके 3 महीने में तो अपन ने उसको लगा के वो कौन सा फाउंडेशन था अपना जिनकी तरफ से आपने लगा के दिया था ये? अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन। अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन। अच्छा ये अपन ने मेन रोड पे ही लगाया, अंदर की गलियों में नहीं लगाया ना? जहाँ भी अभी ये स्कूल मेरे को नहीं, मैंने लगाया, मैंने फर्स्ट टाइम 2 टाइम मैंने पूरा चेक किया था जाके। हाँ। उसके बाद पुलिस के पास इसका डिटेल्स है, क्योंकि मैंने लगा के दे दिया, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, तो पुलिस जाने फिर उसको कहाँ कैसा ऑपरेट करना है, क्या करना है। उसका फुटेज के लिए भी जो ऑपरेटर है वो पुलिस ये डायरेक्ट मैनेज करते हैं डायरेक्टली, मेरे जरिए कुछ नहीं होता है सिर्फ। ठीक, मतलब लोकल पुलिस स्टेशन ही देखता है उसको। यस। ओके, चलो ठीक है। और ये जो गुना दाखिल करो, उन पे कार्रवाई करो, ये जो मांग की गई है अभी नगर सेवक अशरफ पठान की तरफ से, उस पे क्या? हाँ, तो वो बेवकूफ लोग है ना, ये बेवकूफ लोग है। इनको क्या मालूम पब्लिक सुरक्षा, पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेवकूफ लोग है। हाँ। इनको कोई नॉलेज नहीं है। क्या सजा दोगे? तो जो पब्लिक के पुलिस को मदद के लिए कैमरा जिसने लगाया है, ये उनको क्या करेंगे? ये पागल लोग है ये भाई, ऐसे बात करेंगे ये लोग। ये बोलते ना कुछ नहीं है, वो उनको बोलो टोरेंट के सिवा टोरेंट के लिए बात करे, कैमरा के लिए क्या बात करना है? ठीक है। बराबर ना, टोरेंट के लिए बात करो, बोलो उनको पब्लिक के हित में बात करो। कैमरा का पुलिस जानेगी और पुलिस काम करेगी उसके लिए। गुप्ता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। रफीक कामदार बोल रहा हूँ, पत्रकार रफीक कामदार। हाँ बताइए। सर ये कैमरे का क्या इशू चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे का? आज लोकमत और लोकसत्ता ने आपके हवाले से छापा है कि वो मनपा के कैमरे नहीं है, मुमरा कौसा में जो लगे हैं। मुमरा का जो मेन रोड है ना जी, संजय नगर नका, कौसा नका, तो वहाँ पे देखो पुल पे क्या 26 कैमरे कुछ लगे हैं आसपास। 26 कैमरे हैं जी। हाँ, वो कैमरे कितने लगे हम भी ढूंढ रहे थे, ऐसे किसी लगा कैसा रहती है, उसको पावर सप्लाई नहीं है, कुछ उसमें फाइबर केबल नहीं है। वो अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन है। हाँ। महिला आयोग की सदस्य है रीदा रशीद, भाजपा की नेता है। अच्छा। हाँ। इन्होंने आज से 1 से 1.5 साल पहले वो लगवाए हैं। अच्छा। और स्थानीय पुलिस को उसकी पूरी जानकारी है। अच्छा। उस वक्त एसीपी रमेश धुमाल। हाँ, तो क्या है ना, उसका हमें कुछ पता नहीं है। और भी क्या है ना, वो कैमरे बंद है करके सब लोग उस पर अर्जन कर रहे हैं, तो हमने बोला हमें तो कैमरे लगाया नहीं, कितना लगाया हमें पता नहीं था जी। बात है इसमें। तो गुप्ता जी फिर मुमरा कौसा में मनपा के कैमरे कहाँ लगे हुए हैं? हाँ, और उसका रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है? वो जो कैमरे लगाए हैं वो पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कहा है कि पुलिस स्टेशन में हो रहा है। पुलिस स्टेशन में हो रहा है? हाँ, सीनियर पीआई के अंडर में दिए उन्होंने, ऐसा उनका कहना है। हाँ, तो हमने भी पुलिस स्टेशन को वही पूछ रहे थे कि किसने लगाया है, क्योंकि हम लोग किसी वो नहीं करना चाहिए, हमने तो लगाया नहीं, टीम्स ने वो लगाया नहीं है, या फिर उन्होंने हमारे पास कुछ ऐसा पत्रवार नहीं किया कि हम यहाँ लगा रहे हैं और पुलिस को दे रहे, वो भी रिकॉर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं इस तरह का। ऐसी बात। अच्छा, मतलब आपकी परमिशन भी नहीं ली गई है? किसने लगाया हमें पता नहीं हो, जब बंद है चालू है कुछ हमको पता नहीं, ऐसी बात है। तो आपकी परमिशन भी नहीं ली गई है? हाँ, क्योंकि अगर कम से कम अगर हमको बता दिया होता कि हम यहाँ लगा रहे हैं, पुलिस को हम दे रहे हैं, तो हम तो ठीक है, हमको पता था ठीक है ये लगाए, ऐसी बात है। जी। अच्छा गुप्ता जी, फिर ये बताइए, मुमरा कौसा में अपने मनपा की तरफ से जो 1400 कैमरे लगाने की योजना थी, नगर सेवकों की निधि भी ली गई उसके लिए, तो वो मतलब फिर कितने कैमरे उसमें से लगे हुए हैं, ये 26 छोड़ के? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से मुमरा कौसा का फिगर मेरे पास इसमें एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा, लेकिन पूरे थाने मनपा में 1204 कैमरे लगे थे पूरे। जी। अच्छा जी। पूरे जितने नगर से 1204 कैमरे लगे थे पूरे, उन्होंने जहाँ बताया इस गली में लगा, वहां से हमने लगा दिया। जी ठीक।